हरे कृष्ण मित्रों, हमें कल की अवतार की प्रतीक्षा करनी चाहिए या नहीं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हमें कल की अवतार की प्रतीक्षा करनी चाहिए या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और ऐसे में लोग भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में हैं। यहाँ तक कि भगवान कल्कि के अनेकों मंदिर भी हैं जिनमें उनके जन्म से पहले ही पूजा अर्चना चल रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करना सही है या नहीं। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आपके अनुसार किसी की प्रतीक्षा करते रहने का मतलब यह है कि हमें खाली हाथ बैठना चाहिए, अर्थात हमें अपने कर्मों को त्याग देना चाहिए? चाहे गीता हो या रामायण या कोई अन्य ग्रंथ, उन सब में कर्म की प्रधानता बताई गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान व्याप्तम मवाव्याप्यम वर्त एव च कर्माणि। अर्थात तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना ही मुझे किसी चीज की आवश्यकता है और ना ही किसी चीज का अभाव है, फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी कर्म कर रहे हैं। और अगर कर्म की बात की जाए तो ईश्वर कर्म से बंधे नहीं होते हैं और ईश्वर जितेंद्रिय होते हैं। अब आप ही बताएं, क्या कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना सही है? आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि अनेकों नकली कल्कि जो सामान्य मनुष्य से भी गए गुजरे हैं, वह खुद को कल्कि बताते हैं। उनका कहना है कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है और मैं स्वयं भगवान कल्कि हूँ। आइए मेरी पूजा करिए, मुझे प्रणाम करिए, मेरी शरण में आइए। कहने का अर्थ यह है कि चाहे नकली कल्कि हो या कोई अन्य ढोंगी धर्मगुरु जो आपको ईश्वर से ना मिलाकर स्वयं की पूजा करवाएं, वह एक तरह का ढोंग ही हुआ ना। सीधे साधे भोले भाले मनुष्य उनसे मिलकर सोचते हैं कि उनका तो जीवन धन्य हो गया। असल बात तो यह होती है, उन्हें तो ईश्वर से पहुंचने तक से रोक दिया जाता है, क्योंकि वैसे अगर आप उनसे नहीं मिले होते तो आप शायद ईश्वर तक पहुंच सकते थे। आपको पता चल सकता था कि ईश्वर कौन है और वह क्या क्या कर सकते हैं, वेदों में क्या लिखा है और क्या करने से मोक्ष प्राप्त होगा, क्या करने से जीवन में शांति आएगी। और जब हम किसी ढोंगी संत महात्मा या नकली कल्कि के पास चले जाते हैं तो उनका सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उनके शिष्य यानी फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाना। फिर चाहे वह किस प्रकार से भी क्यों ना हो, उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, उनको एक तरह से प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। फिर उनका दूसरा उद्देश्य होता है कि उनके जितने भी शिष्य या फॉलोअर्स हैं तो वह केवल और केवल गुरु की पूजा करें, केवल और केवल गुरु की सेवा करें, उनका प्रचार करें कि मेरे गुरु ही भगवान का अवतार हैं, आदि आदि। और उन्हें अच्छा आचरण, धार्मिक ग्रंथ, भगवत भक्ति, ईश्वर चिंतन, यज्ञ, हवन और भक्तों के संग से दूर रखा जाता है। अगर वह सब लोग यह जान गए तो फिर उनके फॉलोअर्स की संख्या कम पड़ने लगेगी और वह ढोंगी कहलाने लगेंगे। इसलिए ढोंगी धर्मगुरु और नकली कल्कि अपने फॉलोअर्स को इन सारी चीजों से दूर ही रखते हैं। और लोगों का क्या है, उन्हें तो एक जरिया मिलना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि वह भक्ति में, वह पूजा कर रहे हैं, चाहे वह भले ही कोई पापी, व्यभिचारी, चोर, चंडाल मनुष्य ही क्यों न हो। उन्हें लगता है कि केवल पूजा से और किसी ढोंगी के पद चिन्हों पर चलकर उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। यह गलत है। अब रही बात भगवान कल्कि अवतार की, तो उनकी पूजा करना बिल्कुल सही है, क्योंकि वह भगवान के 10वें अवतार हैं और 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे। परंतु उनकी प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना यह पूर्णतः गलत है। लोगों को लगता है कि कल्कि अवतार होगा और उनके अवतार के बाद उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल्कि का अवतार तो अवश्य होगा, परंतु आपको आपके कर्मों के अनुसार कर्मों के फल मिलेंगे। तो हमारा तो यही कहना है कि कल्कि अवतार की प्रतीक्षा तो बिल्कुल ही ना करें और सत्कर्म करें, भगवान की भक्ति करें, तभी यह मानव जीवन सफल होगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और जुड़े रहे गीता सत्य के साथ। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, हम उस टॉपिक पर अवश्य ही वीडियो बनाएंगे। जय श्री कृष्ण।